दोस्तों, अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और आप यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको आज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं समझना जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना, क्योंकि कभी भी आपको जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले चीज़ों को समझना है, प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए जानेंगे कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगी जब भी आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर मीशो पर कुछ आपको रियायत मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़न की बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस वॉल्यूम बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपने अच्छे से प्लानिंग की है तो पहले समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी। नंबर वन, अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़, अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं एज अ सेलर, तो आपको पहली चीज़ चाहिए होगी, वो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे अपने आप को एज अ वेंडर, एज अ सेलर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो एक पहली चीज़ हो गई, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट आपका खर्च हो रहा है जीएसटी में, उतना आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, लेकिन आप अभी प्रोडक्ट को डिसाइड नहीं करें, तो अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को बहुत बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट मिनिमम अमाउंट में आपको मिल पा रहा है। यानी कॉस्ट आपकी कम आनी चाहिए, मार्जिन आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो एक तो ये है कि चीज़ें आपको खुद तलाश करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आपको समझना ये है कि कौन से प्रोडक्ट आपको अपने सिटी में या फिर अदर सिटी में ईजिली अवेलेबल हो जाएं, जिन प्रोडक्ट को आप अमेज़न पे लिस्टिंग करें और वहाँ से आपको प्रॉफिट बन सके। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, वो है आपका अकाउंट क्रिएशन। अब आपका टाइम, जब आपके पास जीएसटी हो चुका है, अब आपके पास प्रोडक्ट भी आपने डिसाइड कर लिया, अब आपके पास आता है अगला स्टेप कि आप अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत इजी तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि मैंने इस पर किया है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है। आप ये समझें कि बहुत थोड़ा सा टाइम भी अगर आप स्पेंड करते हैं तो सीख जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं किस तरीके से हमें अमेज़न पे एज अ सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, वो आप सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन का एक काम होगा। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें, वो आता है प्रॉफिट या मार्जिन। अब आपको डिसाइड करना है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मार्जिन ले लिया है और मार्जिन के अलावा आपके खर्चे फेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कस्टमर रिटर्न है तो वहाँ पर भी कुछ पेनल्टी पड़ेगी। आपका जो डिलीवरी का है वो भी आपसे लिया जाएगा। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपके पैकेजिंग के भी खर्चे हैं। तो अब ये खर्चे भी आपको निकालना है, प्लस मार्जिन भी, यानी प्रॉफिट भी आपको नहीं लिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, तो आपको कम से कम 3 टाइम उसके रेट आपको वहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो 300 का उस प्रोडक्ट को रखना है, 100 के आसपास आपका खर्चा आ जाता है, तो 50, 70, 80 रुपीज़ आप बहुत ईजिली वहाँ पर एक प्रोडक्ट पे सेव कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको समझिएगा। अगला अगर हम बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब बात आती है कि प्रोडक्ट कहाँ से लाएं। प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिए कि मुझे इस कैटेगरी में जाना है। इस कैटेगरी में जाने के लिए अब या वो प्रोडक्ट आपके पास है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। नहीं है तो आपको क्या करना है, होलसेलर से टाई अप करना है। रिटेलर से टाई अप करेंगे तो आपका बढ़ता नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, होलसेलर से टाई अप करना है और वहाँ पर मिनिमम अमाउंट पर, मिनिमम कॉस्ट पर आपको प्रोडक्ट बाई करनी है। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल प्लानिंग करनी है। टाई अप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा स्टार्टिंग में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काम ना करें। अगर आपकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग है तो आप स्टार्टअप ले सकते हो, लेकिन नहीं है तो आप किसी होलसेलर से टाई अप करके अपने प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर, और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ट्रेनिंग का पार्ट रहता है। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेनिंग जब आप ले लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इस प्रोडक्ट को कितने आसानी से रीच करा सकते हैं लोग, क्योंकि आपको वहाँ पर एसईओ भी करना पड़ता है। एसईओ के साथ साथ आपको
बहुत सारी कीवर्ड भी आपको डालने होते हैं। जब आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसा लिखना है, टाइटल कैसे लिखनी है, कीवर्ड कैसे लगानी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अदर सोशल मीडिया पे हम अपने प्रोडक्ट को जो हमारे लिस्टेड हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे उनको कैसे पहुंचाना है। ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपने एक अच्छी से ट्रेनिंग ले रखी होगी। नॉट मोर देन 10 डेज या 10 to 15 डेज में आपका ये काम भी फाइनल हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अगला अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट की इमेज को शूट करना बहुत ज़रूरी है। आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं देन इट्स ओके, आप खुद से कर सकते हैं। नहीं है तो आप प्रोफेशनल कोई फोटोग्राफर को आप हायर करके भी ये काम करा सकते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है तो एक अच्छा सा मोबाइल लेके उससे भी कर सकते हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ पर एक जो असिस्टेंट्स होते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे हर एक चीज़ को करने में। तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी तरीके से आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको बैकग्राउंड हटाना है, किस तरीके से आपको इमेज लेनी है जो आपका जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट है जो उसको एक्सेप्ट करे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं और आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है अगर आप बाकी में बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप करना चाहते हैं। तो ये वीडियो अगर बाकी में आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।